बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 लास्ट लेक्चर जो हमने 10th क्लास के लिए बनाया था केमिस्ट्री का, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को लॉन्ग शॉर्ट के साथ कवर किया था। उसके अलावा हमने उसके एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखे थे कि वो कैसे हमने लिखने हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को जो है वो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर भी हम जो है इसके लॉन्ग शॉर्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो हैं वो भी कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर किया करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। जी तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। वैसे तो ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10, लेकिन इस बुक का जो चैप्टर है वो ये 2 ही है। एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग कैसे आएगा, शॉर्ट कैसे आएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज डिस्कस करते हैं, देन हम इससे आगे चलते हैं। जी तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस का। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो आपके पास टॉपिक है ये आपको 4 मार्क्स के लिए जो है वो लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग के तौर पे अगर वो आपको देगा तो वो कहेगा यहाँ पे आपको कि राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो एसिड और बेस हैं वो अपनी खसूसियात के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी खसूसियत क्या हैं आप वो लिखें। तो ये आपको आ सकता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए अगर आपको आता है तो ये आपने सारा का सारा लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये शॉर्ट की बात करें तो ये आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए कि आप बताएं कि राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ठीक है, या फिर राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, तो भी आप यही लिखेंगे। अगर आपको ये बोलेगा कि राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, 2 प्रॉपर्टीज़ लिखें बेस की, कोई सी 2 लिखें तो भी आप ये लिखेंगे। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर के लिए पूछेगा तो आपने ये 2 कोई सी याद कर लेनी है। वैसे आपको ये क्या करना चाहिए, लॉन्ग के तौर पे याद करेंगे तो शॉर्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस का, तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास ये किस तरह से आ सकता है लॉन्ग की। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग के हवाले से बताऊंगी, देन मैं आपको शॉर्ट का बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि ये अर्हेनियस के मुताबिक जो एसिड और बेस था उसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो ये आपको वो पूछ सकता है लॉन्ग के तौर पे किस तरह से कि एक्सप्लेन करें अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ऐसे वो पूछ सकता है आपको, और ये आपको 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको ये एक्सप्लेन कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा दोनों को, तो आपने कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से आपने शुरू करना है और नेक्स्ट पेज पे आपने आना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक लिख देना है, तो आपके 4 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर शॉर्ट की बात करें तो आपको ये पूछ सकता है कि डिफ़ाइन द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये डिफ़ाइन कर सकता है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, ये आपके पास हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एसिड की डेफिनेशन उठाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसकी जनरल फॉर्म उठाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप किसी एक की जो है वो एग्जांपल उठा लेंगे, कोई भी एक एग्जांपल आप लिख देंगे, तो आपके पास जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की जो डेफिनेशन होगी विद एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए वो कवर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको वो पूछता है अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इन शॉर्ट में पूछता है, यानी कि 2 मार्क्स के लिए पूछता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से बेस से शुरू करना है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है ये कवर हो जाती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसकी जनरल फॉर्म है ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक अदद आप एग्जाम्पल उठा के लिख देंगे और ये आपका जो है वो बेस होगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या थी, ये आपको शॉर्ट के तौर पे 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये वाला जो टॉपिक था ये लॉन्ग में कैसे आ सकता है और शॉर्ट में कैसे आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखें ये किसका टेबल है, ये एग्जाम्पल्स हैं सम इम्पॉर्टेंट एसिड एंड बेस की। ठीक है, ये एसिड और बेस की कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। ये आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकती हैं और ये आपको आगे चैप्टर के अंदर भी हेल्प कर सकती हैं, तो बेहतर होगा आप इसको याद कर दें। कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ हमारी जो है वो छूटे नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं से कोई मार्क्स जो है वो कट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये आपको टू मार्क्स की जो हैं ये आ सकती हैं। ठीक है, 2 मार्क्स की आ सकती हैं या 3 मार्क्स की, अगर लॉन्ग में अगर वो पोर्शन बना के दे दे तो 3 मार्क्स का बन जाए या 4 मार्क्स का बन जाए, तो ये लॉन्ग में भी आ सकती हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आएंगी तो ये आपको कह सकता है राइट डाउन द 2 लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, या फिर वो आपको कह सकता है राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लॉन्ग के हवाले से डिस्कस करते हैं, देन हम इसका जो है वो शॉर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज पे आएँ, इसको हम लॉन्ग के तौर पे तैयार करेंगे लेकिन एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यहाँ पे देखें पेज नंबर 49 है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं आपके। तो लिखा हुआ है डिफाइन एन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये इसके लिए आप पेज नंबर 22 और 23 पे आ जाएंगे। ठीक है, वापस यहाँ से ये देखें आपके पास ये टॉपिक लिखा हुआ है ब्रॉन्स्टेड-लोरी का, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मौजूद है। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने शुरू करना है लॉन्ग, और ये आता है आपका यहाँ पे एंड होता है लॉन्ग। अब बच्चे कहेंगे ये तो इतना ज़्यादा लंबा है, हम कैसे याद करेंगे? ये सिर्फ देखने में लंबा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको याद करेंगे वो भी समझ के, देन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपको ये देखने में मुश्किल लगे तो आप इतना समझ लीजिएगा कि मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर हम किसी भी चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो हमें, जो छोटी भी चीज़ होगी वो हमें पहाड़ नज़र आएगी। ठीक है, तो जब एक बड़ी चीज़ को हम छोटी सी चीज़ समझेंगे कि ये नहीं, कुछ भी नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, देन आप वो कर सकेंगे। अगर आप इसको देख के पहले ही अपने दिमाग में ये सेट कर लेंगे ना कि ये हमसे नहीं होगा, तो ये वाकई में नहीं होगा। और आप ये मेरी बात जो है वो आजमाई हुई है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ये हम कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं है, हम तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, देन मुझे पता है इंशाल्लाह आपसे भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई बात है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आपका जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है कैसे, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा है ना टू दिस कॉन्सेप्ट, तो आपने दिस कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे जो हमारे पास केमिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस की जो हैं वो डेफिनेशंस दी हैं और उनके बारे में सारा डिस्कस किया है। तो ये आपको ना एक एक लफ्ज़ का जो है वो सिर्फ डिफरेंस है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आपने इनको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ये एन एसिड, ये एसिड है, ये बेस की डेफिनेशन है, ये आगे से इनकी एग्जांपल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ से भी आपके पास ये एग्जांपल जो है वो कवर होती है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्जुगेट, इस पैराग्राफ के अंदर भी हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करेंगे, फिर आगे से उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद एम्फोटेरिक की बात होती है। तो यहाँ पे एंड पे ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो निकल आता है। ठीक है, आपने सिर्फ करना क्या है कि आपने इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके याद करते जाना है कि ये इसमें एसिड की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखें, फिर बेस की डेफिनेशन लिखें, फिर बेस की एग्जांपल लिखें। उसके बाद आपने कॉन्जुगेट एसिड की बात करनी है, फिर कॉन्जुगेट बेस की बात करनी है। इस तरह आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा, आपने कहना ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इससे ज़्यादा लंबे लंबे सवाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वो आपको पूछ सकता है कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक जो है एसिड को डिफ़ाइन करें। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड का क्या कॉन्सेप्ट था, फिर आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप बेस की बात करेंगे, फिर बेस लिख देंगे, बेस की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके अलावा आप एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की बात हो रही है, तो ये आपसे पूछ सकता है डिफ़ाइन करें कॉन्जुगेट एसिड को। ठीक है, फिर उसे आपको बाद में कह सकता है डिफ़ाइन करें कॉन्जुगेट बेस को। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं ये आपके पास कॉन्जुगेट बेस है, ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास है डेफिनेशन एम्फोटेरिक की। ठीक है, ये आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी डेफिनेशन है इस पेज के अंदर। सिर्फ अगर आप देखें एक एसिड की, दो दूसरी बेस की आ जाती है आपके पास 3 और 4। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक की डाल के हमारे पास
टोटल 5 डेफिनेशन है। आधा क्वेश्चन तो आपका डेफिनेशंस के तौर पे भी याद हो जाना है, और बाकी ये जो अंदर आपके पास बातें लिखी हुई हैं जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये इक्वेशंस भी ऑटोमेटिकली आपकी बनती भी जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये आई होप कि ये काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो हम इसका पार्ट 1 बना लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे से पार्ट 2 जो है वो करेंगे। फिर अगर पार्ट 2 में कवर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम इसका पार्ट 3 भी जो है वो भी बनाएंगे। तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस लेक्चर को, ठीक है। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीख लिया है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, इसे हम अप्रिशिएट होते हैं कि हमने लगता है वाकई में कुछ मेहनत करके आपको कुछ सिखाया है, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।